एपिसोड 57। अब तक हमने देखा विवेक राज को सब कुछ बताने के बाद उससे कहता है कि अगर वह अदिति को अपनी ज़िंदगी में फिर से लाना चाहता है तो वह उसे बता दे, वह उसकी मदद करेगा। नहीं तो वह अदिति की मदद अपने तरीके से करेगा। अब आगे, जहाँ एक तरफ विवेक राज को सब कुछ सच बताता है और पुराने दिन याद करके मायूस हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में चारों साथ बैठकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। निशा और अदिति अपनी अपनी बुक्स पढ़ रही थी, जबकि प्रेम और देव अपनी ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। अब ज़्यादातर वक्त वो दोनों अपना काम घर से ही किया करते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ दोनों का घर आने का मन भी नहीं करता था, अब दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर बिताना पसंद कर रहे थे। शायद इसे ही वक्त का करवट लेना कहते हैं, जो वक्त ने ले लिया था। लेकिन हर कोई अपने दिल में उमंग रहे जज्बातों से अनजान था, और अपने आने वाले वक्त से भी। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे इनकी ज़िंदगी में। प्रेम की नज़रें बार बार अदिति पर जा रही थी। वहीं अदिति ने देखा कि प्रेम बार बार उसे देख रहा है, और जब वह उसकी तरफ देखती है तो वह अपनी नज़रें चुरा लेता है, जिस पर अदिति को हंसी आ जाती है और वह अपनी सीट से उठकर प्रेम के ठीक सामने जाकर उसके पैरों के पास बैठ जाती है। वहीं बाकी तीनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। निशा, यार अदिति, माना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पति के पैरों में ही औरत की पूरी दुनिया होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ले। यह कहकर वह हंसने लगती है। देव, हाँ भाभी, निशा बिल्कुल सही कह रही है, आप यहाँ मत बैठे, ऐसे हम सबको काफ़ी अजीब लग रहा है। अदिति उन दोनों को देखती है और फिर कहती है, अदिति, देव, तुम निशा के साथ कम रहा करो, तुम्हारा दिमाग भी उसी की तरह चल रहा है आजकल। निशा गुस्सा दिखाते, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? अदिति, यही कि तुम पागल हो, और मैं यहाँ इसलिए आकर बैठी ताकि मेरे हस्बैंड को मुझे से छुप छुप कर देखने की जरूरत न पड़े, है ना प्रेम? निशा और देव अदिति की बात सुनकर उन दोनों को देख मुस्कुराने लगते हैं। वहीं अदिति की बात सुनकर प्रेम बौखला जाता है और कहता है, प्रेम हड़बड़ाते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, सची। प्रेम को इस तरह देख तीनों को हंसी आती है और वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही प्रेम को खुद पर इस तरह हंसता देख हंस जाता है, जेब जाता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। प्रेम, तुम लोग मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो, यह कहकर वह आगे बढ़ता है। तभी उसका हाथ अदिति पकड़ लेती है, जिससे प्रेम अपनी जगह स्तब्ध होकर एकटक अदिति को देखने लगता है। अदिति प्रेम का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए, अच्छा आई एम सॉरी, मजाक कर रही थी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। बस आगे से तुम्हें मुझे निहारने का मन करे तो पहले बता देना। यह कहकर अदिति एक बार फिर हंसने लगती है। वही प्रेम के गाल अब शर्म से लाल हो चुके थे, इसलिए वह वहाँ से लंबे लंबे कदम के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वही तीनों वही हंसते हुए उसे देखते रहते हैं। अदिति, अरे यार प्रेम, सुनो तो, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन तब तक प्रेम अपने रूम में जा चुका था। अदिति, तुम दोनों के चक्कर में मेरे प्यारे हस्बैंड मेरे से नाराज हो गए हैं। निशा हंसते हुए, अदिति बस कर यार, कितना परेशान करेगी बेचारे जीजू को, देखा नहीं अंत में तुझसे पीछा छुड़ाकर जाना पड़ा, अब तो रुक जा। अदिति निशा के पास आकर बैठे, अरे यार कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है, तो मैं इसका फ़ायदा भी ना उठाऊं क्या?
निशा, हाँ उठा ना, खूब फायदा उठा, लेकिन अभी जाकर मना उन्हें, जा। अदिति, रुक ना यार, पहले खुद को थोड़ा नॉर्मल तो करने दे, वरना पता चला मेरी इस जुबान से फिर से कुछ उल्टा सीधा कह दिया और माफ़ करने की जगह और गुस्सा दिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा इंतज़ार कर, जब तक कि वहाँ की ठंडी हवाएं शांत और नॉर्मल ना हो जाऊँ। निशा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी। और वैसे भी तुम पहले उन्हें गुस्सा दिलाती हो ही क्यों हूँ, अगर इतनी ही फिक्र है तो। अदिति, क्या करूँ, मेरा खाना हजम नहीं होता जब तक मैं उसे परेशान न कर लूँ, इसलिए उसे परेशान करके अपना खाना हजम कर लेती हूँ। अदिति, सही है बेटा, जो वो तुझे परेशान करेगा ना तब देखना। अदिति, देखेंगे तब की तब, वैसे भी वह गुस्सा नहीं है। निशा, और तुझे कैसे पता कि वह गुस्सा नहीं है। अदिति, अरे यार इतने टाइम से उसके साथ हूँ, इतना तो पता ही होगा ना कि कब गुस्सा होगा और कब नहीं। अदिति की बात पर देव और निशा मुस्कुराने लगते हैं। देव, भाभी आप दोनों बातें करो, मैं प्रेम से बात करके आता हूँ। अदिति, ठीक है तुम जाओ। देव ऊपर चला जाते हैं, वहीं निशा अदिति के पास देखने लगती है। अदिति, ऐसे क्यों देख रही है। निशा, अब तो मान जा। अदिति, क्या मान लूं। निशा, यही कि तुझे प्यार हो गया है अपने ही पति से। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, जरूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे अदिति और प्रेम की लाइफ में। क्या अदिति मानेगी कि उसे सच में मोहब्बत हो गई है प्रेम से या नहीं, और क्या विवेक प्रेम और अदिति को दूर करने में हुआ कामयाब। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 58। अब तक हमने देखा, अदिति जब देखती है कि प्रेम उसे चोरी चोरी बार बार देख रहा है तो वह प्रेम को परेशान करने लगती है, जिससे परेशान होकर प्रेम अपने रूम में चला जाता है। वही प्रेम के पीछे पीछे देव भी। तभी निशा अदिति से कहती है कि वह इस बात को क्यों नहीं मान लेती कि वह प्रेम से प्यार करने लगी है। अब आगे। निशा की बात सुनकर अदिति के गाल शर्म से लाल होने लगते हैं। वहीं निशा उसके पास देखकर कहती है, निशा अपना चेहरा देख कैसे लाल हो गया, क्या तू अभी भी नहीं मानेगी कि तुझे प्रेम से प्यार हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब देव रूम में पहुंचता है तो देखता है कि प्रेम बालकनी में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। वह उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, देव अच्छा लगता है ना। प्रेम देव की बात सुनकर होश में आता है और देखता है कि वह बाहर की तरफ देख रहा है और वह भी वापस सामने देखकर कहता है, प्रेम हाँ आज हवाएं काफ़ी अच्छी है, इसलिए मौसम अच्छा लग रहा है। देव, मैं मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेम, तो फिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देव, मैं इस एहसास की बात कर रहा हूँ जो तुम अभी फील कर रहे हो। प्रेम देव की तरफ देखते हुए, तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देव, या यूँ कहो तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो। प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है मुझे गोल गोल बातें समझ नहीं आती, इसलिए जो भी कहना है साफ साफ कहो। देव, तो ठीक है, फिर साफ साफ सुन। तू इस बात को क्यों नहीं मान लेता कि तुझे अदिति से प्यार हो गया। प्रेम, तो मैंने कब मना किया कि मैं उससे प्यार नहीं करता। देव एकदम से चहकते हुए, तो क्या इसका मतलब ये है कि तू मानता है कि तुझे भाभी से प्यार हो गया। प्रेम हाँ में से हिलाता है और कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे मेरी अदिति से प्यार है। पता नहीं कब हुआ, लेकिन इतना पता है कि अब मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, मन करता है हर पल उसे ही देखता रहूं और उसे अपनी आंखों के सामने रखूं और उसे दुनिया से कहीं दूर ले जाऊं।
जहाँ उसे मेरे सिवाय कोई नहीं देख सके, जहाँ सिर्फ वो मेरे लिए हो और मैं उसके लिए। देव प्रेम को गले लगा लेता है और कहता है, देव तो कब बता रहा है फिर भाभी को कि तुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है? प्रेम, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा उसे मैं सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वह भी मेरे लिए वही फील करे जो मैं उसके लिए करता हूँ। जिस कदर मैं उससे एक एक पल देखने के लिए तरसता हूँ, उससे बात करने को तरसता हूँ, उसे देखने पर मेरी आँखों और दिल में जो सुकून मिलता है, बस एक बार हल्का सा वही सुकून मैं उसकी आंखों में भी देख लूँ, फिर उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। देव, ठीक है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा साथ देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। प्रेम, हाँ मैं जल्दी ही ये करूँगा, लेकिन उसके लिए पहले कुछ अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा। देव, तो चल मिलकर कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दोनों इसी तरह से हंसी खुशी एक दूसरे से बातें करते हुए अदिति के दिल में क्या है ये जानने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ निशा अदिति से उसके दिल में क्या है ये जानने की कोशिश कर रही थी। निशा, कितनी देर से चुप है? अब तो बोल कि क्या है तेरे दिल में। अदिति, बोल ना एक बार कि तू प्रेम से प्यार करती है। अदिति, निशा तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। निशा, तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे कि ये सब झूठ है, तू प्रेम से प्रेम नहीं करती। निशा अदिति का चेहरा अपनी तरफ करती है, लेकिन अदिति अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। निशा, जब तू उसे प्यार ही नहीं करती तो क्यों नजरें चुरा रही है? अदिति, निशा मुझे नहीं पता कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे जो पता है वह यह है कि हमारे इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। ये तू भी अच्छे से जानती है कि हमारी शादी नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में मैं अपने इमोशंस प्रेम के साथ जोड़कर खुद को दुख नहीं देना चाहती। मुझे पता है ना, जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं प्रेम के साथ किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहती, क्योंकि इसके बाद मुझे ही तकलीफ़ होगी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस दर्द को सहन कर पाऊँ। वैसे भी प्रेम मुझे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता है और कुछ नहीं, और मैं भी उससे इससे ज़्यादा कोई आस नहीं रखती, क्योंकि मैं सच जानती हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई मोड़ नहीं है। हम दोनों ने ही ये शादी अपनी अपनी वजह से की थी और बहुत जल्द हम दोनों की वजह ख़त्म हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे से अलग। ऐसे में तू मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण मत जगा, क्योंकि अगर ये किरण मुझ तक ना पहुंच पाई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। निशा, ठीक है नहीं करूँगी, लेकिन इतना तो बता दें, अगर कभी प्रेम ने तुम्हें प्रपोज किया तो तू क्या करेगी? तेरा क्या जवाब होगा? हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना, और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे अदिति का जवाब, और क्या प्रेम कामयाब होगा अदिति को अपने प्यार का एहसास दिलाने में? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।